हेलो गाइस, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मेरा भतीजा एडमिट है, तो अभी आज उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है ट्रॉमा सेंटर में। जो ट्रॉमा सेंटर है, जैसे एम्स हॉस्पिटल है, सफदरजंग है, तो जो भी एक्सीडेंटल केस होते हैं वो ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं। और जैसे ऑल इंडिया मेडिकल है, और एक तो है क्या बोलते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल, लेकिन रिंग रोड पर ही पड़ता है ट्रॉमा सेंटर। जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं या सीरियस जैसे होते हैं ना, तो ये सारे ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं, जो कि रिंग रोड पे ही है। और सफदरजंग के लेफ़्ट सीधा पैदल चल के आगे रेड लाइट है, वहाँ से लेफ़्ट हो जाओ। वहीं पे कोई किसी से पूछो तो भी बता देते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता कि एक्सीडेंटल केस के लिए मतलब कई लोग एम्स में जाते हैं, तो एम्स में नहीं जाना होता, डायरेक्ट हमें जाना होता है ट्रॉमा सेंटर में। क्योंकि 2009 की बात है, जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, तो उस समय मैं 1 महीना ट्रॉमा सेंटर में रही थी। और मतलब क्या बोलते हैं कि मैं जाती थी। आज इतने सालों बाद मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा भतीजा एडमिट है, लेकिन वो अब ठीक है। और अब मैं निकलती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में, ठीक है? ओके, चप्पल पहन लेती हूँ। घर तो मैंने लॉक कर दिया है। बाकी हमारी रिया की मम्मी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है कई सालों से, तो क्या बोलते थोड़ा वो भी देख लेंगी घर पे। बाकी मैंने लॉक वगैरह कर दिया है। अब जाके बताती हूँ कैसी कंडीशन है। वैसे तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है, और क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी बाद में मतलब शिफ्ट कर दिया है। निकलती हूँ, 3 बजने वाले हैं, दिन के 3 बजने वाले हैं, तो जाती हूँ। दीदी भी आई है मेरी, देखती हूँ। फैमिली मेम्बर भी सारे वहीं पर हैं। मैं ही मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी, लेकिन मैं जाना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे को मतलब इतना कुछ हो गया और मैं नहीं हूँ वहाँ पे, तो मुझे भी जाना चाहिए ना, इसलिए मैं निकलती हूँ। फिर आपको मैं हॉस्पिटल में मिलती हूँ। ओके, हेलो गाइस, मैं पैदल ही चलती हूँ मेट्रो से करके। अब पैदल जा रही हूँ, थोड़ी देर में ट्रॉमा सेंटर पहुँचने वाली हूँ। तो देखती हूँ कितने नंबर वार्ड में जाना है। अभी अपनी मतलब फ़ोन करके पता करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको हॉस्पिटल में। और मैं अब अपने भतीजे से मिल के आ गई। फैमिली मेम्बर की मैं फ़ोटो नहीं दिखा पाई क्योंकि वो बेड में एडमिट था, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। जब ठीक हो जाएगा या फिर जिस दिन डिस्चार्ज होगा उस दिन मिलवाऊँगी सबसे। और अभी मैं तो उसको देखने आई थी, अब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है। थोड़ा टाइम तो लगेगा वैसे ठीक होने पे। तब मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और मेरा मन बहुत ही दुखी और सैड हो रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 2009 में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और 1 महीने में हॉस्पिटल में रही थी, तो मुझे वो पुरानी यादें ना मेरे दिमाग में घूमने लग गई। और जो भतीजा उसकी भी मतलब वो तो ठीक है, वो एडमिट अभी बेड में है, मतलब आईसीयू से तो बेड में उसको शिफ्ट कर दिया है। तो उसका तो टाइम रहते ट्रीटमेंट हो गया। और जो हमारी क्या बोलते हैं भारत सरकार ने कर रखा है ना आयुष्मान कार्ड, जो 5 लाख रुपए की लिमिट है, तो उससे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। जो कि अभी उत्तराखंड से गांव से आया था, इमरजेंसी में आया था, और अच्छे से उसका सब ऑपरेशन वगैरह हो गया। और मतलब बेड में है अभी। थोड़ा 2-4 मतलब 10-15 दिन तो शायद रखेंगे अभी बेड हॉस्पिटल में ही। उसके बाद उसको डिस्चार्ज करेंगे या फिर जो बाद में ही पता चलेगा ये सब तो। लेकिन मेरा मन तो बहुत ही सैड हो रखा है, बहुत ही दुखी हो रखा है, क्योंकि मुझे अपने भाई की यादें एकदम से मेरी आंखों में घूमने लग गई कि मैं 1 महीने रही हूँ ट्रामा सेंटर में। और आज समझ लो आप कितना टाइम हो गया, 2009 से लेके आज 11-16 साल हो गए इस बात को। ज़्यादा एज नहीं थी मेरे भाई की भी, मतलब उसका भाई का एक बेटा है। और मेरे भाई नहीं है, मेरे 2 भाई थे, दोनों के दोनों एक्सपायर हो गए। तो बड़े भाई का तो मुझे ऐसा था कि मुझे एकदम ही 6 महीने लगे थे मुझे ठीक होने में। मैं एकदम कोमा में चली गई थी, सदमे में। तो इंसान के ना थोड़ा वो हो जाता है कि इसलिए मैं ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा जाती नहीं हूँ। लेकिन जब इमरजेंसी कोई बात होती है, तो घर परिवार में अगर किसी को दुख तकलीफ़ है या कोई बात हो जाती है तो जाना तो पड़ता ही है। कल मिलती मैं आपको नए ब्लॉग में। और अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो रखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा दिमाग, मेरा मन कहीं और है, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। इतना मेरा जो दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा।